वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, उन्होंने याद कर रहे हैं। उन्होंने अदुੱਤੀ बलिदान को याद कर रहे हैं। आप सबनों अज जिन्हों ने अपने सामने भाषण दिते, उन्होंने बारे दसिया, उन्होंने बारे जानकारी भी साझी की। उन्होंने सारिया ने इस बलिदान बारे यही कहा कि इसकी मिसाल दुनिया में होर कोई नहीं। ये दिहाड़ा वीर बाल दिवस वालों असी मना रहे हाँ। तो राष्ट्रीय पद्धर पर भी आप जी को पता है, भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हर साल इसनू वीर बाल दिवस वजों मनाया जाए। और ये दिन आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो दिन है, बलिदान दिवस या वीर बाल दिवस, इस समय एक तो हमारे में श्रद्धा भाव है, श्रद्धा के साथ हम मनाते हैं। दूसरा थोड़ा शोकमयी वातावरण भी है। साहिबजादों ने जिस तरह से कुर्बानी दी अपने आदर्शों के लिए, अपने संकल्प के लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं इस समय गुरु महाराज की जो दो शिक्षाएं हैं, दो जो उनके आदर्श हैं, उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक उनका आदर्श था, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो जो काम बिल्कुल ठीक हो, शुभ काम हो, उसके रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आए तो आप बिल्कुल ना घबराएं और उसको पूरा करें। आपका जो संकल्प है, आपका जो निश्चय है, उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी बाधा आए, उसकी परवाह ना करते हुए आप उसको पूरा करें। और ऐसे काम में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा उनका संदेश था, मानस की जात सबे के पहचान, कि किसी तरह का वितकरा हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी आधार पे, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, या किसी भी और जात पात का आधार है, इसका कोई भी भेदभाव ना करते हुए सभी को एक जैसा समझना चाहिए। ये भी गुरु महाराज की शिक्षा रही है। और ये दोनों ही आदर्श जिसके लिए साहिबजादों ने अपना बलिदान दिया और एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने कायम की, उसको याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह के जो भी अवसर आते हैं, आपस में मिलजुल कर शांति से, सद्भावना के वातावरण में हमें ये मनाने चाहिए। और आपसी भाईचारा, सर्व साझीवालता, ये कायम रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने इसी सिलसिले में एक सर्वधर्म सम्मेलन आपके सामने आयोजित किया, जिसमें अलग अलग जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने विचार आपके सामने व्यक्त किए। और ये सभी ने यही बोला कि हमें आपसी प्रेम, आपसी संबंध, आपसी भाईचारा ये बनाए रखना चाहिए। सर्व धर्मों का सार जो है वो यही है। अब जैसे आपके सामने जैन धर्म के जो व्यक्ति थे, उन्होंने टोडरमल जी का जिक्र किया कि किस तरह से
साहिबजादों के बलिदान के बाद जो ज़मीन थी वो उन्होंने खरीदने के लिए अपनी संपत्ति उस समय दी। और ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है आपसी भाईचारे की, धर्मों का आपसी प्रेम उस समय भी कायम था। इसी तरह से जो मुस्लिम व्यक्ति है उन्होंने भी अपने विचारों में कहा कि किस तरह से जहां एक तरफ जो शासक थे उन्होंने बलिदान के लिए आदेश दिए, दूसरे तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया। ये सभी चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं। और इसके अलावा बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उन सभी ने जो विचार व्यक्त किए उनमें से एक आपसी एकता और आपसी भाईचारे की जो है वो हम सबको एक संदेश मिलता है और ये सूचना सबको उपलब्ध होती है। आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे गेस्ट आए, जो भी अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उन सब का मैं गुरुद्वारा प्रशासन की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करी। इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संगत देश के अलग अलग राज्यों से और कई जो लोग हैं वो विदेशों से भी आए हैं। आप सबका स्वागत भी है और आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करी, आप शामिल हुए, आपका धन्यवाद भी मैं करता हूं। मुझे बताया गया कि संगत पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ फ्लाइट शुरू होने की वजह से भी संगत की संख्या बढ़ी है और नए साल के अवसर पर और भी संगत में बढ़ोतरी होगी ऐसे हमें लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे चल के संगत के रहने के लिए, संगत के दर्शनों के लिए हमें और भी अरेंजमेंट ज़्यादा शायद करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब की मैनेजमेंट की तरफ से हम अनेक तरह की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, अनेक उपराले कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था बढ़िया बनाई जा रही है, ऑनलाइन बुकिंग जो है वो की जाती है। इसी तरह से हमारी पूरी कोशिश है कि सभी को रहने के लिए जो कमरे हैं वो उपलब्ध हों और बाकी भी जो सहूलतें हैं वो आपको सबको दी जा सकें। इसी तरह से इस प्रोग्राम के पहले पिछले साल की तरह हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया और हेल्थ चेकअप कैंप ये भी आज आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल भी हमने ये दोनों जो कैंप थे ये यहाँ पे लगाए थे और पिछले साल की तरह इस साल भी हमने ये कैंप जो हैं वो लगाए हैं। इसी तरह से गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरफ से और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो स्कूल के बच्चों की तरफ से, शिक्षक जो हैं उनसे मिलके रैलीज़ वगैरह आयोजित की गई हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से और बिल्कुल मिलजुल कर आपसी सद्भावना के वातावरण में पूरी हुई हैं। संगत से हमारी विनती है कि आप बिल्कुल सद्भावना के वातावरण में और बिना किसी तरह का कोई भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें उस बारे में ज़रूर बताइए और मिलजुल करके ये जो अवसर है इसको आप मनाइए। हम आज साहिबजादों को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है और साहिबजादों के जो बलिदान से हमें शिक्षा मिलती है उसका स्मरण करते हुए हमें ये दिन जो है वो मनाने की ज़रूरत है। फिर मैं एक बार
जो आज संगत इस कार्यक्रम में उपस्थित है और गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए जो लोग आए हुए हैं, उन सब का स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।